गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। लास्ट क्लास में हमने दी केस कारक के 3 पार्ट डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड इज पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के लिए यूज होता था, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पॉजेसिव होता था ओनरशिप, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए पॉजेसिव केस का यूज होता था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वोकेटिव केस और डेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन एंड प्रोनाउन टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली इट इज सेड टू बी इन दी वोकेटिव केस। जब क्या नाउन और प्रोनाउन को किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वोकेटिव केस कहा जाता है। जब हम नाउन प्रोनाउन को किसी भी पर्सन से डायरेक्टली संबोधन, इसका होता है संबोधन कारक, तो संबोधन करने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वोकेटिव केस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है रमेश कम हियर, रमेश यहाँ आओ। तो यहाँ पर कौन पर्सन है? रमेश। रमेश का डायरेक्टली प्रयोग हुआ है, वो किसको बुला रहा है? रमेश को बुला रहा है। नेक्स्ट, रवि आर यू प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, कि रवि क्या तुम क्रिकेट खेलोगे आज शाम? तो यहाँ पर संबोधन यानी कि किसको, किस पर्सन के लिए रेफर किया है? रवि को डायरेक्टली संबोधित किया है, और यहाँ पर संबोधित किया है रमेश को। क्लियर है? ऐसे ही एग्जाम्पल लें, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी राम। अगर हमने एग्जाम्पल लिया लिसन टू मी राम, राम लिसन टू मी, कि मुझे सुनो, तो वो किसको बोल रही है? राम को बोल रही है। जो संबोधन है वो किसके लिए है? राम के लिए है। डायरेक्टली किसी पर्सन को बोला जाता है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रमेश कम हियर, रमेश यहाँ हो, तो फर्स्ट पर्सन किसके लिए डायरेक्टली संबोधन हुआ? रमेश के लिए। नेक्स्ट, रवि आर यू प्लेइंग दिस इवनिंग, आज शाम को क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? तो किसके लिए संबोधन हुआ? रवि के लिए। नेक्स्ट, लिसन टू मी राम, राम मुझे सुनो, तो किसके लिए यूज हुआ? राम के लिए। वोकेटिव केस होता है जब नाउन और प्रोनाउन किस चीज़ के लिए डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? उस संबोधन को क्या बोल देते हैं? वोकेटिव केस बोल देते हैं। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति का ही संबोधन होगा, लिविंग थिंग्स का। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा हमारा डेटिव केस। फर्स्ट आई रिपीट, व्हेन अ नाउन एंड प्रोनाउन टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली इट इज सेड टू बी इन दी वोकेटिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली, जब नाउन और प्रोनाउन किसको सिर्फ डायरेक्टली रूप से किसी पर्सन को संबोधित करते हैं तो उस स्थिति में उसको क्या बोलेंगे? उस पर्सन को वोकेटिव केस में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल रमेश कम हियर वोकेटिव केस में है रमेश, रवि आर यू प्लेइंग क्रिकेट वोकेटिव केस हो जाएगा रवि, लिसन टू मी राम, लिसन टू मी राम में राम क्या हो जाएगा? वोकेटिव केस हो जाएगा। अब हम करते हैं डेटिव केस किसे बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस बेटा व्हाट इज डेटिव केस। लास्ट टॉपिक है ये हमारा, डेटिव केस क्या है? डेटिव केस, नाउन एंड प्रोनाउन आर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट इज सेड टू बी डेटिव केस। मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया भी था इससे प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 में, जब हम केस और उसके 3 टाइप डिस्कस कर रहे थे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स के लिए प्रयोग होते हैं तो उसको क्या कहलाता है? डेटिव केस बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर इनडायरेक्ट को हम हाइड भी कर दें तो
सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ते तो सेंटेंस प्रॉपर सेंस भी नहीं देता, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में था। इसके अलावा क्या था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किस चीज़ का, वूम, WHOM, वूम मतलब किसको, हमेशा वूम मतलब हमेशा हमें किसको या किसे का जवाब देंगे। तो देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या निकल के आता है। अनुपमा गेव हर अ पेन। अनुपमा ने वट क्या देता है, वट, जब हमें वट का जवाब मिलता है तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, और जब हमें किसको का जवाब मिलता है तो वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें क्या निकालना है, जो नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए यूज किया गया है उसे क्या कहलाते हैं, डेटिव केस। तो देखते हैं, अनुपमा गेव हर अ पेन। अनुपमा ने, सबसे पहले वट देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या निकलता है। अनुपमा गेव हर अ पेन, अनुपमा गेव हर वट, अनुपमा ने क्या दिया, क्या दिया बेटा, पेन दिया। लेकिन हुम, अनुपमा गेव हुम, किसको दिया, हुम मतलब हर को दिया, उसे दिया। जब हमने हुम का जवाब मांगा कि किसको दिया तो आंसर क्या आया, हर, यानी कि हर को दिया। तो अनुपमा में गेव हर अ पेन, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। नेक्स्ट है कावेरी टोल्ड मी अ स्टोरी। तो सबसे पहले क्या, कावेरी क्या सुना रही है, स्टोरी। जवाब मिला तो क्या तो है, स्टोरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको, यानी कि किसको सुना रही है, कावेरी किसको स्टोरी सुना रही है, तो वो सुना रही है मी को बेटा। किसको सुना रही है, मी। तो मी क्या हो गया बेटा, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको, किसको का जवाब मिलेगा, यानी कि हुम या किसे। अब आता है द मोंक गेव हिज ब्लेसिंग टू दी गर्ल। तो सबसे पहले वट, मोंक क्या दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, ब्लेसिंग दे रहा है। क्या दे रहा है मोंक, मोंक होता है संत, तो मोंक क्या दे रहा है बेटा, ब्लेसिंग दे रहा है। अगर ऐसे ही, अब किसको, मोंक हुम, यानी कि हुम मतलब किसको ब्लेसिंग दे रहा है, तो किसको ब्लेसिंग दे रहा है बेटा, गर्ल को। तो गर्ल क्या हो जाएगा, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम छुपा भी सकते हैं, सेंटेंस हमें प्रॉपर सेंस देगा। अनुपमा गेव अ पेन, अनुपमा ने क्या दिया, पेन दिया। कावेरी टोल्ड अ स्टोरी, कावेरी ने क्या सुनाई, स्टोरी सुनाई। द मोंक गेव हिज ब्लेसिंग, मोंक ने क्या दी, अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद दिया। क्लियर है। लेकिन अब अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम छुपा लेते हैं तो हमें प्रॉपर सेंस नहीं मिलेगी। अनुपमा गेव हर, अनुपमा गेव हर, यानी कि अनुपमा ने दिया, किसको दिया, किसको, उसको दिया, लेकिन ये नहीं पता क्या दिया। कावेरी टोल्ड मी, कावेरी ने बताया, लेकिन क्या बताया ये भी नहीं पता। द मोंक गेव टू दी गर्ल, यानी कि हमने इसको छुपा लिया। द मोंक गेव टू दी गर्ल, मोंक ने, संत ने लड़की को दिया, लेकिन क्या दिया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज इनके साथ नहीं करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अधूरे रह जाते हैं, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। तो इसलिए याद रखना, डेटिव केस में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है और वही हमारा डेटिव केस कहलाता है, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा। इसमें डेटिव केस में हमें हमेशा वूम, यानी कि किसको का जवाब मिलेगा। आप खुद से ही पूछ के देखना। अनुपमा गेव अ पेन, अनुपमा गेव हर अ पेन, अनुपमा ने क्या दिया, पेन दिया, लेकिन किसको दिया, हर को दिया, उसे दिया, लड़की की बात हो रही है। नेक्स्ट, कावेरी टोल्ड मी अ स्टोरी, कावेरी ने क्या सुनाई, स्टोरी बताई, या कावेरी ने एक स्टोरी बताई। ठीक है, तो क्या बताई, स्टोरी बताई, लेकिन किसको, मी को बताई, उसे बताई, मुझे। टोल्ड मी अ स्टोरी, कावेरी ने मुझे एक स्टोरी बताया। द मोंक गेव हिज ब्लेसिंग टू दी गर्ल, मोंक ने अपना आशीर्वाद, संत ने अपना आशीर्वाद दिया, किसको, गर्ल को दिया। तो सबसे पहले क्या दिया, अपनी ब्लेसिंग, हिज ब्लेसिंग, लेकिन दी किसको, किसको दी है, गर्ल को। तो गर्ल क्या आ गया हमारे पास,
डेटिव केस आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब बेटा एक और जरूरी चीज आती है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। किस तरह से हम पॉजेसिव केस को बना सकते हैं, ठीक है, पॉजेसिव केस किस तरह से हम बना सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन यानी कि किस तरह से हम सिंगुलर प्लूरल को पॉजेसिव केस में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी होता है बेटा कोमा और उसके साथ एस लग जाता है, जिसका मतलब है का के की के लिए ये कोमा और एस संबोधित किया जाता है। अपोस्ट्रोफी टू द सिंगुलर नाउन ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम लिविंग थिंग्स जो मूवमेंट कर सकती है उनके साथ, जो सिंगुलर नाउन में उनके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज करें, तब क्या हो जाता है, पॉजेसिव केस आ जाता है। जैसे दी काउज मिल्क, जो मिल्क है वो किसका है, काउ का है, तो दी काउज मिल्क ओनरशिप आ गई, यस या नो? मिल्क किसका है, काउ का है, गाय का है। नेक्स्ट सेकंड है बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी टू दी प्लूरल नाउन। देखो इसमें एस यूज नहीं होगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन यूज होगा, किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन के साथ। जैसे कि बॉयज बोलते हैं ना बहुत सारे लड़कों को, तो बॉयज के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज होगा। स्कूल्स के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी, बहुत सारे स्कूलों को क्या बोलते हैं, स्कूल्स, तो स्कूल्स के साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी का ये साइन यूज हुआ। बॉयज के साथ भी सिर्फ साइन यूज हुआ, एस का यूज नहीं करते कभी भी हम। नेक्स्ट है बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस टू दी प्लूरल नाउन ऑफ आ लिविंग थिंग्स नॉट एंडिंग इन एस। अब वो कह रहा है कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है जो लिविंग थिंग्स में हो, अगर वो किससे एंड ना हो बेटा, अगर वो एस के साथ एंड ना हो। अगर प्लूरल नाउन का अंत एस के साथ ना हो तो क्या होगा, क्या करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ एस का यूज ना हो तो अपोस्ट्रोफी का यूज, एस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैन क्या है, प्लूरल नाउन है और इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस, ये जो कंप्लीट है ये अपोस्ट्रोफी कहलाता है, और जब इसको कॉल करते हैं तो ये अपोस्ट्रोफी एस कहलाता है। तो जब हम अपोस्ट्रोफी एस का इसके सामने यूज कर देते हैं, मैंस ड्रेस। नेक्स्ट प्लूरल नाउन क्या है, वुमेन, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे क्योंकि एस से एंड नहीं हो रहा, तो क्या आ जाएगा, वुमेन्स कॉलेज, लड़कियों का स्कूल, मेंस की लोगों और आदमियों की ड्रेसेस, ठीक है, या ड्रेस। नेक्स्ट आता है फोर्थ है पॉजेसिव केस में, केस फोर्थ है इसका, पॉजेसिव केस इज नॉट यूज विद द नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। पॉजेसिव केस क्या यूज नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या नहीं होती, यूज नहीं होती। जैसे कि द वाटर ऑफ द वेल, इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, द वाटर ऑफ द वेल, यानी कि कुएं का पानी, लेकिन ये नहीं होगा दी वेल्स वाटर, तालाब का पानी या कुएं का पानी। वेल्स यानी कि अपोस्ट्रोफी मार्क अगर यूज कर देंगे तो दी वेल्स वाटर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा ही सेकंड है दी स्कूल्स नेम, दी स्कूल्स नेम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कभी भी नहीं करेंगे, ऐसे उसको बोला जाएगा द नेम ऑफ दी स्कूल। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मेशन, किस तरह से हम पॉजेसिव नाउन क्रिएट कर सकते हैं, बोथ कंस्ट्रक्शन आर पॉसिबल विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि दोनों ही चीजें पॉसिबल हो सकती है लिविंग थिंग्स के साथ जो मूवमेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुक एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। अंडरलाइन द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस देखना है, उसमें जो नाउन और प्रोनाउन आती हैं उनको अंडरलाइन करना है। लुक एट दी सन, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस से माने तो क्या है, सन है, तो क्या आ जाएगा, सन। नेक्स्ट, ही हैज लॉस्ट हिज पेन, उसने अपना पेन क्या कर दिया, गुमा दिया, तो हिज तो क्या है, वो संबोधन कर रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, लेकिन पेन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आई मीट हर ड्यूरिंग हॉलीडेज, मैं उससे मिलूंगा हॉलीडेज के दौरान, तो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉलीडेज।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर। I meet during holidays. Next, call the doctor immediately. इधर आ जाएगा doctor. Can you solve this sum? Sum. Clear है? Look at the sun. इसमें आ जाएगा look at the sun में बेटा sun. He lost his pen में आ जाएगा pen. I meet her during holidays, इसमें आ जाएगा holidays. Call the doctor immediately, इसमें आ जाएगा doctor. और next, can you solve this sum, इसमें आ जाएगा sum. Next, underline the noun and pronoun in the nominative case. Nominative case में मतलब जो हमें क्या subject को संबोधित कर रहा हो. तो our team played well, तो क्या आ जाएगा team. Next, गुड बॉयज नेवर टेल लाई, जो अच्छे बच्चे वो कभी झूठ नहीं बोलते, तो क्या आ जाएगा बॉयज. नेक्स्ट, द 6 fought ब्रेवरी. 6 किसका रूप है? ब्रेवली का, बहादुरी. सिखों ने जो लड़ाई लड़ी वो क्या बहादुरी के साथ लड़ी. तो फर्स्ट में आ गया अब टीम प्लेड वेल, इसमें आ जाएगा टीम. गुड बॉयज नेवर टेल अ लाई, बॉयज. द 6 fought ब्रेवली, इसमें आ जाएगा सिक. नेक्स्ट है आगे इसी का बेटा बोल रहा है वो 5th पॉइंट क्या बोल रहा है? जैक एंड जिल वेंट अप अ हिल, ये 5th है. तो इसमें क्या आ जाएगा? जैक एंड जिल क्या है? नेम है. क्लियर है? इसमें आ जाएगा जैक एंड जिल. देखो बेटा 4th जैक एंड जिल वाला कर लेना और 5th लेबर्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. 5th में बोल रहा है कि जो मजदूर थे उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो क्या आ जाएगा? लेबर्स. लेबर्स. देखो क्वेश्चन नंबर बी के पार्ट में फर्स्ट में क्या आया? टीम. सेकंड में आ गया बॉयज. थर्ड में आ जाएगा 6. फोर्थ में आ जाएगा जैक एंड जिल और 5th में आ जाएगा लेबर्स. लेबर्स यानी कि मजदूर. अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी जो आपकी बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सी है वो कंटिन्यू करते हैं. अब आ जाता है बेटा वो बोल रहा है अंडरलाइन द नाउन्स एंड प्रोनाउन इन पॉजेसिव केस. अब सबसे पहले पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस बेटा वो होता है जो हमें क्या बताता हो, क्या डिस्कस किया था, जो हमें क्या बताता हो? ओनरशिप बताता हो किसी चीज पर, किसी पर्सन का अधिकार दिखाता हो कि वो चीज उसकी है, मेरी है, तेरी है, आपकी है, तुम्हारी है, हमारी है. ये सभी हमें क्या बताता? ओनरशिप बोलता है कि उस चीज का मालिक कौन है, वो किसको संबंध किससे है उस थिंग्स का. अब फर्स्ट वो बोल रहा है कि अंडरलाइन करो उन नाउन और प्रोनाउन को किस केस में, किस कारक में, पॉजेसिव केस में इन द फॉलोइंग जो आपके पास दिए गए हैं. तो चलो देखते हैं, अंडरलाइन करते हैं. he went to meet his father's friend. तो he went to meet his यानी कि वह जा रहे हैं अपने यानी कि his father's friends यानी कि अपने फादर के फ्रेंड से मिलने क्या जा रहे हैं? मिलने जा रहे हैं. तो फादर संबंध बता दिया कि फ्रेंड किसके है? फादर्स के है. तो अंडरलाइन किसको आ जाएगा? फादर्स. नेक्स्ट, द टीचर्स चेक दी स्टूडेंट्स अटेंडेंस. टीचर क्या कर रहा है? बच्चों की अटेंडेंस चेक कर रहा है. तो अटेंडेंस किसकी चेक कर रहा है बेटा? स्टूडेंट्स की. संबंध आ गया कि टीचर द्वारा चेक की जा रही है किसकी अटेंडेंस? स्टूडेंट्स द्वारा. ओनरशिप आ गई, अटेंडेंस. नेक्स्ट, आई लॉस्ट माई फ्रेंड्स पेन. मैंने गुमा दिया अपने दोस्त का पेन यानी कि पेन का ओनरशिप कौन था? उसका दोस्त था. पेन किसका था? उसके फ्रेंड का था भाई. तो ओनरशिप आ गई फ्रेंड्स. नेक्स्ट, फोर्थ, हितेन इज द मॉनिटर ऑफ अवर क्लास. हितेन इज द मॉनिटर ऑफ अवर क्लास. वो क्या कह रहा है? हितेन क्या है? मॉनिटर है हमारी क्लास का. तो क्या आ जाएगा? हितेन इज द मॉनिटर ऑफ अवर.
अवर मतलब हमारी क्लास का मॉनिटर कौन है भाई? हितेन है। नेक्स्ट, ही कैन इमिटेट वुमेन्स वॉइस। ही कैन इमिटेट वुमेन्स वॉइस, तो किससे इमिटेट हो रहा है? वुमेन्स, उस औरत की आवाज से। तो वॉइस किसकी है? वुमेन की है। क्लास किसकी है? हमारी है। पेन किसका है? फ्रेंड का है। अटेंडेंस किसकी है? स्टूडेंट्स की है। और फ्रेंड किसका है? फादर्स का है। तो ये क्या है? पॉजेसिव केस, यानी कि ओनरशिप दिखा दी कि किसका किस चीज पर अधिकार है, वो चीजें हमें प्रकट हो रही है। पोजेशंस दिखा दिया हमारे पास और हमें ओनरशिप भी दिखा दी गई है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ आज हमने डिस्कस कर लिया केस क्या होते हैं और केस के सारे पार्ट, और लास्ट में हमने फिर उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस, किस तरह से हम पॉजेसिव केस को बना सकते हैं। क्लियर है? किस तरह से हम पॉजेसिव केस को क्या कर सकते हैं बेटा? बना सकते हैं। किस वर्ड को कैसे हम पॉजेसिव केस में चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी बुक एक्सरसाइज का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।